गुरु रविदास जी के विषय में एक बात सबसे अधिक हैरान करती है कि संत होकर उन्होंने कभी भी मोक्ष की चाह नहीं की, लेकिन उन्होंने दलित शासन प्राप्त करने की चाह अवश्य प्रकट की। यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि संत होते हुए भी उन्होंने दलितों से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का आह्वान किया तथा यह भी चेताया कि कभी भारत पर दलितों का राज था। अछूत राज छिन जाने के कारण ही दलितों की इतनी बुरी दशा हो रही है। गुरु रविदास जी ने आह्वान किया है कि दलित वर्ग अपना खोया हुआ शासन फिर से प्राप्त करें और जब तक वे अपना छिना हुआ राज फिर से प्राप्त नहीं करते, उनकी दशा सुधरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि दलितों का परम लक्ष्य यही है कि वे अपना छिना हुआ शासन फिर से प्राप्त करें। प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि संत होते हुए भी उन्होंने दलितों के लिए राज मांगने की इच्छा क्यों की? इसका कारण है कि गुरु रैदास महाविद्वान थे। उनके समय में किसी भी दलित के लिए संस्कृत सीखना असंभव था, लेकिन उन्होंने कैसे भी हो ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया तथा उनकी वास्तविकता जानी। गीता, वेद, पुराण की असलियत जानने के बाद ही उन्होंने उनका खंडन किया। वेद पुराण आदि पढ़कर ही वे जान पाए कि दलित कमी भारत के शासक थे, धार्मिक गुरु थे, वैज्ञानिक आदि सभी कुछ थे, लेकिन फिर उनसे सत्ता छीन ली गई, उन्हें दास बना दिया गया। गुरु रैदास का कहना है कि दलित तब से लेकर अब तक दास है। उन्होंने दलितों को अपनी दासता मिटाने और फिर से आजादी प्राप्त करने के लिए एक ही मंत्र दिया कि वे अपनी छिनी हुई राजनीतिक सत्ता को फिर से प्राप्त करें और भारत को अपना बेगमपुरा बनाएं।